हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका DUCS हब में। स्टूडेंट्स, अगर आप बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस या बीएससी प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस कोर्स परस्यू कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। एंड स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन में हम पिछले कई लेक्चर से कुछ ना कुछ चीज़ें कंटिन्यूअसली सीखते आ रहे हैं। एंड उसी सीरीज में हम आज की वीडियोस में बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस में हमने कुछ ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में बात की है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर्स या इनको कई बार रिलेटिव ऑपरेटर्स भी बोला जाता है। सो ये ऑपरेटर स्टूडेंट्स बेसिकली हमें हमेशा ट्रू या फॉल्स बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं बेस्ड ऑन सम वेरिएबल्स। ये दो वेरिएबल्स पे ऑपरेट करेंगे एंड बेसिकली ये चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे एक दूसरे को, एंड देखेंगे कि क्या वो इक्वल है या लेस देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन है, या इस तरीके से उनके बीच में क्या कुछ जो रिलेशन है उसको चेक करके उस बेसिस पे हमें ट्रू या फॉल्स, आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि ये आपको हमेशा ट्रू या फॉल्स वैल्यू जो है हमेशा रिटर्न करेंगे। एंड ट्रू और फॉल्स वैल्यू को हम क्या कहते हैं? बुलियन वैल्यू। मींस जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं वो हमें बुलियन वैल्यूज रिटर्न करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक इन द स्क्रीन कि हमारे पास जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं वो इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, एंड ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर्स जो हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के रूप में हैं। एंड हेयर यू कैन सी आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। सो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स अनदर टाइप के ऑपरेटर्स हैं जो कि इज या इज नॉट, बेसिकली ये दो वर्ड है, इज अ ऑपरेटर एंड इज नॉट इज द अनदर ऑपरेटर। सो ये दो ही आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं एंड ये क्या रिटर्न करते हैं? ये भी सेम चीज जो है बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, इसलिए हम इन दोनों को इकट्ठा पढ़ रहे हैं। इज जो यूज होता है, इज ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है इफ दोनों, दो वेरिएबल जिनकी हम बात कर रहे हैं एक्स एंड वाई, सपोज अगर दोनों सेम है, मींस इक्वल नहीं है, इसका मतलब इक्वल नहीं होता कि दोनों ए एंड बी अगर इक्वल है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ऐसा नहीं है। ये देखेगा कि क्या ये दोनों सेम वेरिएबल है। मींस वेरिएबल जो होता है वो एक पॉइंट करता है किस मेमोरी में स्टोर्ड किसी वैल्यू को। इसी तरीके से दूसरा वेरिएबल जो है वो भी किसी मेमोरी में किसी लोकेशन पे स्टोर्ड किसी वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। तो अगर ये दोनों वेरिएबल जो है सेम वैल्यू को पॉइंट कर रहे होंगे, उस कंडीशन में जो है हमारे पास ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज जो इज ऑपरेटर है वो फॉल्स रिटर्न करेगा। इज नॉट इसके जस्ट अपोजिट है। मींस इज नॉट ये अगर सेम नहीं होंगे उस कंडीशन में ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। सो इन दोनों का जो है हम यूज बेसिकली यहाँ पे देखने वाले हैं अपने पाइथन प्रैक्टिकल्स के। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 7 ये प्रिंट करता हूँ। सो स्टूडेंट्स, सपोज मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, सबसे पहला मेरा जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होता है वो होता है इक्वल टू यानी डबल इक्वल टू। सिंगल इक्वल टू हमेशा यूज होगा असाइनमेंट के लिए, एंड डबल इक्वल टू हमेशा यूज होगा किस चीज के लिए स्टूडेंट्स? कंपेयर करने के लिए। मींस ये डबल इक्वल टू क्या होता है? कंपैरिजन ऑपरेटर होता है जो कि चेक करता है कि ये इक्वल है या नहीं है। अब स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा है कि एक्स और वाई इक्वल नहीं है, एक्स 5 है, वाई 7 है, ये कभी इक्वल तो है नहीं। तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। आपने देखा कि एफ कैपिटल में है, मींस ये क्या है? बुलियन वैल्यू है जो कि इसने हमें रिटर्न की है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर मैं सपोज एक अलग ऑपरेटर ले रहा हूँ, जेड, जेड इज इक्वल टू 5, जेड में मैंने क्या वैल्यू स्टोर की? 5। अब मैं प्रिंट करूं एक्स इक्वल टू जेड, तो एक्स भी 5 है और जेड भी 5 है, तो बेसिकली ये मेरे को यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। सो इस तरीके से ये जो चीज है
रिटर्न यहाँ पे बूलियन वैल्यू जो है रिटर्न करते हैं ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इसके बाद हम बात करते हैं एक्स इज ग्रेटर देन। अगर मैं बात करूं एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो क्या एक्स ग्रेटर है वाई से? एक्स 5 है एंड वाई 7 है, तो ग्रेटर तो नहीं है। तो बेसिकली ये मेरे को फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, फॉल्स इसने रिटर्न किया। एंड अगर मैं इस सेम सिंबल को चेंज कर दूं, लेस देन कर दूं, मींस अब ये ट्रू हो जाएगी ये कंडीशन। बेसिकली ये कंडीशन है एक्स इज लेस देन वाई, मींस एक्स जो है 5 वो क्या लेस देन है 7 से? ये इट्स अ क्वेश्चन। तो इसका आंसर जो होगा ट्रू होगा, क्योंकि एक्स 5 है वाई 7 है। तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। सो इसी के लिए मैं एक चीज यूज करता हूँ साथ में, एक और ऑपरेटर है दैट इज नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या होता है? एक्सक्लेमेशन का साइन एंड इक्वल टू, दिस इज नॉट। सो मैं बेसिकली ए नॉट इक्वल टू, सॉरी ए तो कोई ऑपरेटर ही नहीं है, वेरिएबल ही नहीं है। एक्स, वी वर टॉकिंग अबाउट एक्स। एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। तो ये कंडीशन आप देखिए ट्रू है या नहीं है? एक्स 5 है वाई 7 है, तो क्या ये ट्रू है? नहीं, बेसिकली ये ट्रू है। ट्रू क्यों है? क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पे हमने देखा कि क्या ये इक्वल है? इक्वल नहीं है, इसलिए फाल्स आया। बट हम यहाँ पे चेक ही क्या कर रहे हैं कि ये इक्वल नहीं है। एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, एक्स वाई के इक्वल नहीं है, तो ये बात ट्रू है। सो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इक्वल टू मीन्स इक्वल होना, एंड नॉट इक्वल टू मीन्स इक्वल ना होना। अगर मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या एक्स वाई के इक्वल है, सो उसका आंसर है नहीं, दैट्स वाई इसने फॉल्स रिटर्न किया। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि x इज नॉट इक्वल टू वाई, मीन्स x y के इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? ट्रू। मीन्स यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ और कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, यानी कि यहाँ पे मैंने x और y, यहाँ पे अब बेसिकली दो कंडीशन आ गई। ठीक है, आप समझ सकते हैं भी यहाँ पे या तो इक्वल टू हो या फिर ग्रेटर देन हो, मीन्स दोनों चीजों में से कोई भी एक ट्रू होगी ना, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। मीन्स एक्स क्या है हमारे पास? 5 है एंड वाई क्या है? 7। क्या 5 7 से बड़ा होता है? नहीं, ये भी फॉल्स है। एंड सेकंड बात, इक्वल टू इक्वल भी नहीं है। सो दैट्स वाई ये हमारे पास क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। अगर मैं सेम कंडीशन इस तरीके से लिख दूं कि x इज लेस देन इक्वल टू वाई, मीन्स x जो है या तो y से छोटा हो या y के इक्वल हो, उस कंडीशन में हमें क्या रिटर्न करेगा? ट्रू करेगा। x इज लेस देन इक्वल टू वाई, यानी या तो लेस देन हो या फिर इक्वल टू हो। x y से या तो छोटा हो या फिर y के बराबर हो, उस कंडीशन में हमें क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। तो देखते हैं इसको। सो ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि x क्या है? 5 एंड y 7 है, एंड x इज लेस देन y। अब सेम चीज मैं यहाँ पे देखता हूँ विद सम अदर वेरिएबल्स। तो x इज लेस देन इक्वल टू जेड, जेड। सो जेड की बात करेंगे। जेड के ये बेसिकली जेड से छोटा नहीं है, क्योंकि जेड भी 5 है एंड एक्स भी 5 है, तो बेसिकली ये छोटा नहीं है, इक्वल है। बट क्या है? इक्वल है। सो इसकी वजह से क्या आ रहा है यहाँ पे? ट्रू आ रहा है। एंड अगर मैं अगेन बात करूं, इसको क्लियर करते हैं। अगर अगेन मैं यहाँ पे बात करूं, सपोज एक्स मेरा ऑपरेटर है 5 एंड वाई मेरा ऑपरेटर है 15 एंड जेड मेरा ऑपरेटर है 15। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तीनों मेरे पास वेरिएबल है, एंड इन वेरिएबल पे मैं कंपैरिजन ऑपरेटर लगा रहा हूँ सेम, एक लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। सो मैं प्रिंट करा रहा हूँ x इज लेस देन इक्वल टू z। सो x जो है या तो वो z से छोटा होना चाहिए या फिर z के इक्वल होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 एंड 15 इक्वल तो नहीं है, बट क्या है? x इज लेस देन z, यानी कि क्या रिटर्न होगा? ट्रू। दोनों में से एक कंडीशन जो है वो ट्रू है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। ओके। एंड इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे चेंज करूं सिंबल, अगर इसको मैं ग्रेटर देन सिंबल लगा दूं, सॉरी ग्रेटर देन सिंबल लगाता हूं,
तो क्या रिटर्न करेगा बेसिकली मेरे पास, ये रिटर्न करेगा फॉल्स। कारण क्या है, क्योंकि ना ही ये इक्वल है, ना ही एक्स इज ग्रेटर देन जेड, ना ही जेड एक्स जेड से बड़ा है और ना ही इक्वल है। बट अगर मैं वाई इज लेस देन इक्वल टू जेड करता हूं तो मेरे पास ट्रू आएगा। ट्रू क्यों आया, क्योंकि लेस देन तो नहीं है, दोनों इक्वल है, इक्वल वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ट्रू आ रहा है। ओके, सो आई होप सो यहाँ तक आपको जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वो समझ में आए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिकली आइडेंटिटी ऑपरेटर्स की। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स दो ही होते हैं, इज एंड नॉट, इज नॉट। ओके, तो सपोज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स एंड वाई दो वेरिएबल हैं एंड दोनों अलग अलग हैं। ओके, तो एक्स इज, सॉरी, इज वाई, तो क्या रिटर्न होना चाहिए मेरे पास, एक्स और वाई, क्या एक्स एंड वाई सेम है? फॉल्स, मीन्स दोनों सेम नहीं है। अब वाई एंड जेड देखता हूँ, वाई इज जेड, तो ये ट्रू आ रहा है। कारण क्या है कि ये दोनों इक्वल है। ओके, अगर मैं आईडी चेक करूं, आईडी एक फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, बेसिकली आईडी चेक यूज करते हैं हम मेमोरी लोकेशन को फाइंड करने के लिए कि ये इसकी मेमोरी लोकेशन है। यानी कि पाइथन बेसिकली मेमोरी लोकेशन जो वेरिएबल को स्टोर कराने के लिए प्रोवाइड करता है, उसको हम आईडी से चेक कर सकते हैं, आईडी फंक्शन से। आईडी ऑफ जेड अगर मैं लिखूं तो आप देखेंगे कि दोनों की जो आईडी है वो सेम है। मीन्स ये दोनों वेरिएबल जो है y एंड z, वो दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं। मीन्स यहीं पे जो है दूसरी वैल्यू स्टोर्ड है, यहीं पे y की वैल्यू एंड यहीं पे z की वैल्यू स्टोर्ड है। इसलिए यहाँ पे जो बेसिकली डेटा है वो क्या हो रहा है, दोनों सेम है, इसलिए एक्स एंड वाई सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पे वाई इज जेड क्या आया है, ट्रू आया है। सॉरी, वाई एंड जेड जो है सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, सेम वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं, इसीलिए क्या यहाँ पे जो वाई इज जेड जो है वो ट्रू आया है। एंड इसको और देखते हैं, वाई इज नॉट जेड, तो ये बेसिकली क्या आना चाहिए, फाल्स आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये इसका अपोजिट होता है। ओके, ओके स्टूडेंट, सो हम आइडेंटिटी ऑपरेटर इज एंड इज नॉट का बेसिकली कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। लाइक मैं एक ऑपरेटर वेरिएबल ले रहा हूँ, a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 10। अगर मैं देखूं a इज b, तो बेसिकली मेरे पास फॉल्स आएगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। एंड अगर मैं a इज नॉट, सॉरी, नॉट b करूं तो ये ट्रू आएगा, क्योंकि इज नॉट ट्रू है एंड इज फॉल्स है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, सो आई होप सो आपको आइडेंटिटी ऑपरेटर्स एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो है होपफुली समझ में आए होंगे। एंड बढ़ते हैं अपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स की तरफ। सो स्टूडेंट्स, जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं वो बेसिकली हमारी कोड के फ्लो को, मीन्स जो हमारा प्रोग्राम है उसके फ्लो को कंट्रोल करती है। सपोज कई बार हमारे पास लाइफ में ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे हम कुछ डिसीजन मेकिंग के कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली देखते हैं कि हमें कोई डिसीजन लेना होता है कहीं भी लाइफ के किसी मोड़ पे। तो हम वहां पे देखते हैं कि हमारे पास या तो हमें एक रास्ते पे जाना है, या लेफ्ट साइड जाना है, या राइट साइड जाना है। इस तरीके के हम एग्जांपल सोच सकते हैं। सो प्रोग्रामिंग में भी हमारे पास कुछ ऐसी अप्रोच होती है जिससे हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। एंड डिसीजन मेकिंग में हम बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं कि हमारे पास अगर ऐसा है तो हम ऐसा कर सकते हैं, अगर ऐसा है तो हम ऐसा कर सकते हैं। सो बेसिकली आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम यहाँ पे देखेंगे। सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में स्टूडेंट हमारे पास दो तरीके की स्टेटमेंट होती हैं, इफ एल्स।
एक तीसरी आती है एलिफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इफ स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे एंड इफ स्टेटमेंट कैसे वर्क करती है उसके बारे में सोचेंगे। सो स्टूडेंट्स, इफ कंडीशन, इफ के बाद हमें हमेशा कंडीशन लिखनी है। इफ स्टेटमेंट है, इफ बेसिकली ये कीवर्ड है पाइथन का, आई स्मॉल एफ, ये इफ कीवर्ड है एंड इसके बाद कंडीशन है। हमारे को जो भी कंडीशन चेक करनी है वो लिखनी है एंड उसके बाद जो ये कोलन है, ये कोलन जरूरी लगाना है एंड इसके बाद हमें इंडेंटेशन देके, इंडेंटेशन का मतलब होता है कुछ स्पेस देके जो है हमारा कोड जो है वो लिखना है। लाइक एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे a इक्वल टू 33 एंड b इक्वल टू 200 एंड इफ b इज ग्रेटर देन a, मीन्स यहाँ पे जो एंगुलर ब्रैकेट्स में हमने कंडीशन लिखी है वो कंडीशन है यहाँ पे। यानी कि अगर इफ b इज ग्रेटर देन a, अब मैंने आपको कंपैरिजन ऑपरेटर्स में शो किया था, समझाया था कि जो भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम जहाँ पे यूज करेंगे कंडीशंस में, वो हमें क्या करेंगे, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेंगे। अब मुझे देखना है क्या बी ग्रेटर देन है ए से। यस इट्स ट्रू, मीन्स यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा, मुझे क्या रिटर्न होगा, ट्रू। एंड ट्रू जब रिटर्न होगा तो इफ ट्रू, अगर इफ के बाद वाली कंडीशन जो है स्टेटमेंट, जो कंडीशन स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी, तो इफ के अंदर बेसिकली आप देख सकते हैं इफ यहाँ पॉइंट है कर रहा है एंड ये जो प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए है वो इस ब्लॉक के थोड़ा सा अंदर है एंड आपको ये कोलन लगाना नहीं भूलना है बिल्कुल भी, वरना एरर आएगा। तो प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी देन इफ के अंदर वाला जो कोड है वो रन होगा एंड ये हमारे पास जो है प्रिंट होगी चीज। सो आइए इसी को हम बेसिकली देखते हैं कोड के थ्रू। सो मैं यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ एंड ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास ऑपरेटर है, सॉरी वेरिएबल लेता हूँ मैं a एंड b इक्वल टू 55 एंड मैं इफ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इफ। एंड आप देखेंगे जब भी आप कीवर्ड लिखते हैं तो आपके पास जो उसका कलर है वो कुछ अलग, मतलब मीन्स वो ब्लैक के अलावा किसी और कलर में आएगा। एंड इफ यहाँ पे मुझे क्या लिखनी है, इफ के जस्ट बाद कंडीशन, मीन्स अगर मैं चेक करना चाहता हूँ ए इज ग्रेटर देन बी एंड इसके बाद कंडीशन के बाद हमें हमेशा याद रखना है कोलन लगाना, इस कोलन को नहीं भूलना है। एंड आप देखेंगे कि मैंने यहां से जब एंटर किया तो मैं यहाँ इफ के नीचे आने के बजाय थोड़ा सा आगे आया हूं। इस चीज को स्टूडेंट्स कहते हैं इंडेंटेशन एंड इंडेंटेशन का पाइथन के अंदर बहुत ज्यादा रूल होता है। सो रूल इंडेंटेशन का वेरी नेसेसरी है पाइथन के अंदर, क्योंकि इंडेंटेशन से ही हमारा जो इंटरप्रेटर है वो डिसाइड करेगा कि जो भी मैं ब्लॉक यहाँ अंदर लिख रहा हूँ क्या वो इफ स्टेटमेंट के अंदर है या नहीं है। मींस इफ के अंदर होगा तो वो इफ ट्रू होने के बाद वो कोड रन होगा, बट वो अगर बाहर होगा तो या तो आपको एरर आएगा समथिंग, या फिर वो कोड जो है किसी दूसरे तरीके से बिहेव करेगा। सो इंडेंटेशन का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। यहाँ से मैं डायरेक्टली अगर एंटर करता हूँ तो मैं आता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे इतना जो पार्ट है वो खाली है। ठीक है, अगर मैं आगे वैसे पीछे जाना चाहूँ तो मैं टैब दबा के आगे आ सकता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मुझे कुछ कोड लिखना है, या लाइक ए इज ग्रेटर देन बी। यहाँ पे मैंने इस तरीके का कुछ कोड लिख दिया एंड ये जो भी मेरे पास चीज है, स्ट्रिंग है, ये प्रिंट होगी स्क्रीन पे। F5 करता हूँ, इसको सेव करते हैं, lecture7.py का आपको ध्यान रखना है एंड सेव। सो सेव करने के बाद आपने देखा मेरे पास कुछ भी आउटपुट नहीं आया। इसका कारण क्या है, अब इसको समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, a इक्वल टू 50 एंड b इक्वल टू 55 एंड मैंने कंडीशन लगाई है कि a इज ग्रेटर देन b। आप सबसे पहले देखो क्या ये कंडीशन ट्रू है, a इज ग्रेटर देन b? तो नहीं, ये फॉल्स है। मींस फॉल्स होगी तो अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या इफ का ब्लॉक चलेगा, नहीं चलेगा ना। सो इसी चीज को कहते हैं इफ कंडीशन। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये पार्ट चलेगा ही नहीं, इफ के अंदर जो भी पार्ट लिखा हुआ है वो चलेगा ही नहीं। बट अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए, अगर मैं इसको लेस देन कर देता हूँ, नाउ दिस कंडीशन इज ट्रू, तो अब मेरे पास जो है ये कंडीशन जो है ट्रू होने के बाद इफ पार्ट जो है वो रन होगा।
अब बेसिकली मैंने वहां पे कुछ लेस देन लगा के यहाँ पे ग्रेटर लगा दिया, तो लेस लगाते हैं। ओके, अब रन करते हैं। सो यस, ए इज लेस देन बी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास परफेक्ट जो है आउटपुट आ रहा है, बिकॉज दिस कंडीशन इज ट्रू। एंड ये कंडीशन ट्रू होने के कारण इफ ट्रू जो है हमेशा चलता है, इफ के बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो ये कंडीशन यानी कि ये कोड जो है रन होगा। सो कुछ और देखते हैं अब, लाइक मैं बी को ले लेता हूँ, सपोज बी भी 50 है, सॉरी बी भी 50 है। एंड मैं अब देखता हूँ इक्वल टू, यानी कि इक्वल टू ऑपरेटर किस लिए यूज होता है स्टूडेंट्स? कंपैरिजन के लिए, इक्वल टू देखने के लिए। अगर ए एंड बी इक्वल होंगे तो क्या होगा? ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी। ओके, अब इसको रन करते हैं। यस, तो मेरे पास ये रन हो रहा है। कैसे रन हो रहा है? अगर ए एंड बी सेम है, ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू होगी, तो मेरे पास जो भी इफ के अंदर पार्ट होगा, कोड ब्लॉक होगा, वो रन होगा। ओके, अगेन कुछ और ऑपरेटर्स का यूज करके देखते हैं। ए इज लेस देन इक्वल टू, तो या तो लेस देन होगा तो रन होगा, या फिर इक्वल टू होगा तो भी क्या होगा? रन होगा। सो देखते हैं। तो इसमें लिख देता हूं मैं, लेस देन, सॉरी, और लेस देन और इक्वल टू टू, या तो ये लेस देन है या इक्वल टू है। सो रन करके देखते हैं। यस, इट इज लेस देन और इक्वल टू बी। आई होप सो आपको ये इफ कंडीशन समझ में आई होगी। कुछ और बातें करते हैं इफ कंडीशन के बारे। एंड सो इफ कंडीशन स्टूडेंट्स वर्क कैसे करती है? जो जो कोई भी आपको कंडीशन दी गई है इफ के बाद, वो कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल इवेल्युएट होती है, एंड देन अगर वो ट्रू है तो इफ के अंदर जो भी पार्ट दिया गया है वो रिटर्न होगा। एंड स्टूडेंट, इंडेंटेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे, एक तो आपको इफ कंडीशन के बाद याद रखना है कोलन लगाना, कोलन लगाना कभी भी नहीं भूलना है। कंडीशन के बाद स्पेस देके कोलन लगाना है, एंड उसके बाद एंटर करेंगे तो वैसे ही एक टैब जो है आपका जो पॉइंटर है वो अंदर होगा। अगर नहीं है देन आप उसको वन टैब प्रेस करके अंदर करेंगे, एंड उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं लाइक सेम लाइन में, तो आपको ये डेफिनेटली एक एरर शो करेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो अब यहाँ पे बात आती है कि हम बूलियन वेरिएबल्स को ही यूज कर सकते हैं, मींस। ओके, सो मैं ए इक्वल टू, एक वेरिएबल है, ए नहीं लेते, कुछ और ले लेते हैं, इज व्हाट, एक वेरिएबल है। एंड इसमें मैं बेसिकली वैल्यू ले रहा हूँ ट्रू, मीन्स ये कैसा है वेरिएबल है? बुलियन वेरिएबल। ओके, एंड बुलियन के बाद मैं इफ स्टेटमेंट लगा रहा हूँ, इफ इज व्हाट, एंड देन मैंने रन की कोई स्टेटमेंट। ओके, प्रिंट करता हूँ बेसिकली, आई एम गोइंग टू प्रिंट सम मैसेज हेयर। सो मैसेज लिख सकते हैं, यस इट इज ट्रू। ओके, सो अब होगा क्या? जो ये इज व्हाट है, इसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है ट्रू, दैट इज अ बुलियन वैल्यू, एंड ट्रू यहाँ पे रिटर्न होगी। सो ट्रू अगर यहाँ पे है तो इफ कंडीशन डेफिनेटली हमारे पास रन होगी। ओके, इसको देखते हैं रन करके। यस, इट इज ट्रू, मीन्स मेरे पास क्या आया? ये चीज रन हुई। अगर इसी की जगह मैं यहाँ पे सेव करूँ फॉल्स, अगर मैं फॉल्स वेरिएबल यहाँ पे स्टोर करूं, यानी कि फॉल्स जो बुलियन डेटा टाइप है उसको यहाँ पे स्टोर करूं, तो मेरे पास क्या ये स्टेटमेंट रन होगी? नो, आप देखेंगे कि ये स्टेटमेंट रन नहीं हुई। अगर मैं इसके बाद कुछ इफ से बाहर, इसके अंदर जो भी होगा, मीन्स इफ के अंदर मैंने यहाँ पे अगर लिखा, सॉरी, प्रिंट स्टेटमेंट, अगर मैं इफ के अंदर कुछ लिखता हूँ, नो, अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा तो वो मेरे पास रन नहीं होगा इफ के अंदर वाला। इसके बाहर, इफ के बाहर मीन्स इफ की इंडेंटेशन के बाहर, दिस इज इफ की इंडेंटेशन, ये इफ की इंडेंटेशन है, इफ के अंदर है एक टैब, बट इसके बाहर मैं अगर कुछ लिखूं, यानी कि अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट बाहर,
अगर मैंने यहाँ पे बाहर लिखा, ओके, सॉरी, जितनी ब्रैकेट ओपन करनी है उतनी पैरेंथेसिस क्लोज करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे कोलन लगाना ध्यान रखना है, क्योंकि वो एक बेसिक एरर होता है। ओके, रन करते हैं एंड यहाँ पे आपने देखा कि बाहर जो है वो प्रिंट हुआ, मीन्स ये स्टेटमेंट रन हुई, ये वाली जो स्टेटमेंट्स है वो रन नहीं हुई, क्योंकि इफ के बाद जो भी वैल्यू है वो फॉल्स है। तो इस तरीके से हम किसी बुलियन वेरिएबल को भी यूज कर सकते हैं एज अ कंडीशन, मीन्स कंडीशन की जगह हम किसी बूलियन वेरिएबल को भी यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे सीधा ही ट्रू लिख के भी रन करा सकता हूँ, मीन्स अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो यस, ये चीज मेरे पास। बेसिकली बात करते हैं कुछ और ऐसी डेटा टाइप्स जो कि हमेशा ट्रू या फॉल्स कुछ बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो जीरो, एम्प्टी स्ट्रिंग, नन, एम्प्टी कलेक्शन, ये चीज कुछ ऐसी है जो हमारे पास फॉल्स रिटर्न करती है, अदरवाइज सब कुछ जो है वो ट्रू रिटर्न। सो जीरो, एम्प्टी स्ट्रिंग, नन, एम्प्टी कलेक्शंस, ये चीजें जो हैं, ये डेटा जो है हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा इफ कंडीशन के बाद। अदरवाइज जो और दूसरे इसके अलावा जो भी बचता है, लाइक कोई स्ट्रिंग है एम्प्टी के अलावा, मीन्स उसमें एक भी कैरेक्टर हो, दैट विल बी रिटर्निंग एज ट्रू, या फिर मेरे पास कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर हो, कोई फ्लोटिंग पॉइंट हो, वो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। कोई भी अदर डेटा टाइप है, लाइक लिस्ट है, उसके अंदर कुछ है, मीन्स लिस्ट के अंदर लिस्ट एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, कोई कलेक्शन उसके अंदर कुछ होनी चाहिए। ठीक है, सो ये चीजें मेरे पास क्या रिटर्न करेगी, ट्रू रिटर्न करेगी। बट ये जो मैंने रेड में यहाँ से लिख रखी है वो चीजें हमेशा फॉल्स रिटर्न। ओके, सो ए के अंदर हमारे पास डेटा है एक जीरो, एंड यहाँ पे हम लिख रहे हैं इफ ए, देन कोलन यूज, सॉरी, कोलन यूज करते हैं। कोलन के बाद यहाँ पे हम बेसिकली प्रिंट करते हैं कोई मैसेज, कुछ भी मैसेज हो सकता है। ओके, एंड इसको पैरेंथेसिस में क्लोज करेंगे। ओके, ओके, आप देखेंगे कि मेरे पास बाहर, मैं इसके बाहर भी कुछ लिख लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। यहाँ पे मैं कुछ और लिख लेता हूँ बाहर। ओके, सो प्रिंट करते हैं। आपने देखा कि बाहर प्रिंट हुआ, मीन्स ये वाला जो प्रिंट है, अंदर वाला प्रिंट नहीं चला, बाहर वाला चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अंदर वाला प्रिंट रन नहीं हो रहा है। मतलब क्या है, मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न हुई है वो फॉल्स है, तो जीरो हो हमेशा क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी से अब मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग लिख देता हूँ, मीन्स मैंने सिंगल कोट्स या डबल कोट लगाए हैं दो, बट उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, मीन्स स्पेस भी नहीं है। अगर मैं ऐसे करूं तो इसके अंदर स्पेस आ गया, बट यहाँ पे स्पेस भी नहीं है। ओके, एम्प्टी स्ट्रिंग रखनी है बिल्कुल। ओके, एंड इसको रन करके देखते हैं। इसको रन करके देखेंगे तो आप देखोगे कि आपके पास बाहर जो है वो प्रिंट हुआ है, मीन्स ये भी अभी क्या कर रही है, फॉल्स रिटर्न कर रही है। आपने देखा कि एम्प्टी स्ट्रिंग स्ट्रिंग भी क्या कर रही है, फॉल्स रिटर्न करती है। अब मैं नन डेटा टाइप को यूज करता हूँ। नन, नन बेसिकली एक कीवर्ड है जो कि यूज किया जाता है एम्प्टी डेटा टाइप, मतलब नल डेटा टाइप के लिए, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। ओके, ऐसा वेरिएबल जो किसी वैल्यू को स्टोर नहीं करता, उसको हम क्या लिखते हैं, नन। सो ओके, सो इसको रन करके देखते हैं। ओके, तो आप देखोगे कि ये भी जो है अंदर वाली चीज प्रिंट नहीं कर रहा है, मीन्स यहाँ भी क्या रिटर्न हो रहा है, फॉल्स रिटर्न होता है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से कोई एम्प्टी लिस्ट, बेसिकली ये एक लिस्ट होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, बट ये अभी एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ नहीं है। आप लिस्ट के बारे में बाद में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप समझो कि ये एक एम्प्टी लिस्ट है एंड इसके अंदर अभी कुछ नहीं है। सो ओके, इसको रिटर्न रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगेन, मीन्स बाहर वाला कोड चल रहा है, इफ के अंदर वाला कोड जो है नहीं चल रहा, मीन्स ये एम्प्टी कलेक्शन जो है वो कोई भी, ये क्या रिटर्न करेगी, फॉल्स रिटर्न करेगी। अब कोई एक डेटा, मीन्स इसके अलावा जो ट्रू रिटर्न करेगा वो चीज क्या होगी, मीन्स कोई भी नंबर हो, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्लोटिंग पॉइंट, जीरो को छोड़ के, वो हमारे पास क्या रिटर्न करेगा। तो बेसिकली रन ही होगा, ये तो हमेशा ही रन होगा, है ना।
अंदर वाला कब रन होगा, जब ये चीज ट्रू रिटर्न करेगी। तो 8 ने यहाँ पे क्या रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न किया, इफ कंडीशन चली एंड यहाँ पे ट्रू प्रिंट हुआ। इसके अलावा अगर मैं कोई सपोज यहाँ पे ए के अंदर कोई स्ट्रिंग लेता हूँ विच इज नॉट एम्प्टी, यानी हाई मैंने लिया सपोज, ये नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग भी क्या रिटर्न करेगी, ओके। इसके अलावा अगर मैं एक लिस्ट है सपोज मेरे पास, लिस्ट के अंदर 9, 10, 0, 5 ये है। अब ये क्या रिटर्न करेगी, दिस इज अ नॉन एम्प्टी कलेक्शन, कलेक्शन मीन्स ये भी एक लिस्ट है एंड ये नॉन एम्प्टी है, तो नॉन एम्प्टी चीज हमेशा क्या रिटर्न करेगी, ट्रू रिटर्न करेगी। इसको रन करके देखते हैं एंड यू कैन सी हेयर कि ये मेरे पास ट्रू रिटर्न कर रही है, मीन्स अंदर वाला जो स्टेटमेंट है इफ के अंदर जो है वो रन हो रहा है। सो आई होप सो आपको ये सब चीजें समझ में आई है। उसको आज की वीडियो में बेसिकली हमने शुरू किया है कंपैरिजन ऑपरेटर से, कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं एंड इनको कैसे यूज करना होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे ये वर्क करते हैं, ट्रू या फॉल्स हमेशा रिटर्न करते हैं। ये दोनों ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो हमेशा ट्रू या फॉल्स बुलियन वैल्यू को ही रिटर्न करते हैं और कुछ इनका काम नहीं होता है। इनको हम यूज करते हैं कंडीशंस में, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमने पढ़ा कि वर्किंग के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमारे पास सबसे पहले आता है इफ कीवर्ड। इफ कीवर्ड इफ स्टेटमेंट होती है जिसका सिंटैक्स कुछ इस प्रकार होता है कि आपको इफ देन कंडीशन उसके बाद कोलन लगा के इंडेंटेशन का ध्यान रखते हुए उसके अंदर का कोड लिखना है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये कोड रन होता है, अदरवाइज कोड रन नहीं होता है। होप सो आपको इंडेंटेशन और ये सब समझ में आया होगा एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।